हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्सवेल की समीकरण। क्या पढ़ेंगे? मैक्सवेल के समीकरण। ठीक, तो मैक्सवेल जो है उनके कितनी समीकरण हैं? 4 हैं। कितनी समीकरण हैं? 4 हैं। इन्होंने जो है अलग मतलब जो जिन लोगों ने रूल दिया था, गॉस ने ठीक दिया था, और मतलब चुंबकीय प्रेरण का नियम था फैराडे का, उस पर इन्होंने नियम वापस से मतलब उसको अपना नियम से रिलेट करते हुए बात को समझाया। ठीक, तो पहला इसका नियम है विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। पहला है विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। के लिए गॉस की प्रमेय की प्रमेय। विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? सब जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होती। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ये बराबर होता है ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ई डॉट डी ए किसके बराबर होता है? क्यू समेशन में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा वाला सिग्मा होता है। ठीक, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके बराबर निकल के आता है। इन्होंने रिलेट करते हुए सिद्धांत दिया, अपने सिद्धांत से इनके जो गॉस की प्रमेय थी उसको समझाया। ठीक, तो भाषा इसमें वही है, सेम भाषा वो गॉस की, बस थोड़ी सी इनके मुताबिक है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र, किसी बंद फ्लक्स से, हम लोग ने पढ़ा था बंद पृष्ठ से निकलने वाला या निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स उस क्षेत्र से परिबद्ध आवेशों के योग सिग्मा क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, और इसी बात को इन्होंने कहा है सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे ये कहो चाहे निर्गत कहो चाहे निकलना कहो। ठीक, तो यही गॉस की प्रमेय वाला था। ठीक, तो वही भाषा अगर छाप दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ई डॉट डी ए बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। इनकी ये पहली समीकरण है। ठीक, तो इसकी भाषा जिसको लिखना है हम बोल देंगे, लिख लेना। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स उस क्षेत्र से परिबद्ध आवेशों के योग सिग्मा क्यू के क्यों जो तुम्हारा सिग्मा क्यू है ये है, जिसको ये वाला सिग्मा क्यू है, एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये इसकी भाषा थी। तो आराम से इसको जो है वीडियो स्लो करके या नोट के देख के लिख लेना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगली इक्वेशन। क्या देखेंगे? अगली इक्वेशन देखेंगे हम लोग। ठीक, अगली इक्वेशन। तो 4 इक्वेशन है इनकी। कितनी इक्वेशन है इनकी? 4 इक्वेशन है इनकी। ठीक, तो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण भी कहा जाता है। ठीक, और स्थिर गतिमान दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय। चुंबकीय क्षेत्र मतलब यहाँ बी डॉट डीएल निकल के आएगा। ठीक, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू, ठीक, ये वहां ई था, यहाँ का क्या आएगा? बी आएगा। बी पढ़े थे ना, बी डॉट डीएल बराबर होता था म्यू नॉट आएगी। ठीक, तो बी डॉट डी ए बराबर किसके होगा? 0 ए होगा यहाँ पर। बी डॉट डी ए क्षेत्रफल ए ही रहेगा, बराबर किसके होगा? 0 के। किसके बराबर आएगा? 0 के। ठीक, तो ये है बी डॉट डी ए बराबर 0। बी डॉट डी ए बराबर किसके निकल के आएगा? 0 के। बी डॉट डी ए बराबर 0 के निकल के आएगा। ये सारी मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय, विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय, मैक्सवेल की दूसरी समीकरण, ये सारी भाषा मतलब अपने हिसाब से इन्होंने मैक्सवेल ने दी उन लोगों की बात से मतलब रिलेट करते हुए। ठीक, तुलना करते हुए। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय, तो हम भाषा इसकी पढ़ रहे हैं, इसको लिख लेना अगर चाहना कोई लोग। विद्युत क्षेत्र के समान ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय लिख सकते हैं, परंतु चूंकि स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव प्राप्त नहीं होते, अर्थात चुंबक सदैव द्विध्रुव के रूप में ही होता है, अतः किसी बंद पृष्ठ में कुल चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का योग सदैव शून्य होता है। ठीक,
कुल सामर्थ्य का योग कितना होता है? 0 होता है, 0 निकल गया था। ठीक, क्योंकि उसमें ध्रुव होते हैं, एक पोल होता है N, एक पोल होता है S। ध्रुव मतलब पोल। ठीक, एक होता है नॉर्थ साइड, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, 2 होते हैं पोल। ठीक, तो दोनों 0 होते हैं। ठीक, तो ये वाले थी। अगली थर्ड वाली जो इसकी है, ये द्वितीय समीकरण थी इसकी मैक्सवेल की, तो इसको नोट करो। अब हम लोग थर्ड वाली देखेंगे, इसको नोट करो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। तीसरी समीकरण है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। फैराडे ने नियम दिया था, क्या दिया था नियम की? बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है E, वो समानुपाती होता है dV/dt के, वो भी ऋणात्मक माइनस लगाते थे। ठीक, उसी से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो E है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर के बराबर 1 भी लेते थे, तो वो खत्म होने के बाद पिछला वीडियो देख लेना जिसके ना समझे। तो यहाँ पर क्या आएगा कि माइनस का dV को हम लिखेंगे d∅v लिखेंगे अपॉन में dt। ठीक, माइनस का d∅v अपॉन में dt लिखेंगे। ठीक, किसी सतह से निर्गत कुल फ्लक्स। भाषा भी थोड़ी थोड़ी लिखी लो। किसी सतह से निर्गत कुल फ्लक्स। किसी सतह से निर्गत कुल फ्लक्स। ठीक, कोई सतह है, उससे कुल फ्लक्स निकल रहा है, तो सतह है मतलब कोई भी A, ठीक, उससे फ्लक्स से मतलब निकल रहा है, यानी फाई और A, उसमें कंपोनेंट 2 हम लोग देखेंगे। ठीक, तो वो लिखेंगे फाई B बराबर समाकलन पृष्ठ है S। ठीक, B डॉट DA। ठीक, ये लिखेंगे। ठीक, अब ये क्या, फाई B का मान यहाँ पर ये है, तो हम इसको अगर मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस फाई B का मान यहाँ पर रख दें, ये चीज रख दें यहाँ पर, तो रख दो वहां पर। ठीक, मान तो E बराबर क्या निकलेगा, समीकरण लिख दो भाषा, समीकरण 1 में 2 का मान रखने समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर यहाँ से उठाओ, यहाँ पर रख दो मान। ठीक, तो E बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस का d/dt, अंदर ये लिख देंगे बात, ये वाली जो लिखी है d∅ की जगह, फाई B की जगह ये लिखा समाकलन, ठीक, ये S और ये B डॉट DA। ठीक, ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया, और d/dt बाहर फाई B की जगह ये बात लिख दिया, तो ये समीकरण क्या बनी, 3। ठीक, समीकरण क्या बनी है, 3। इसको नोट करो इतना, फिर मिटाएं, अगला लिखें, नोट करो इसको। यदि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, मतलब कुछ नहीं है, बस यही है यार। E बराबर क्या, माइनस में था। अच्छा, इससे पहले वाली इक्वेशन लिखी क्या थी, वो लिखो सबसे पहले। E बराबर क्या लिखा था, माइनस में, ठीक, ये लिखा था d में dt, और अंदर क्या लिखा था, समाकलन। ठीक, समाकलन ये जो है S, और ये क्या था, B डॉट DA। ठीक, तो ये B डॉट DA। ठीक, ये था। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे कि ये d/dt को कहाँ ले जाएंगे, अंदर, कहाँ ले जाएंगे, d/dt को अंदर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा d/dt, और ये लिख देंगे B, और ये इनटू में dB/dt, मतलब ये क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव। होता क्या है कि जब भी अवकलन होता है, अवकलन का मतलब समय के साथ कुछ मामला उसका बदल ही रहा है, ये अवकलन का मतलब होता है। ये अवकलन लिखा है, समाकलन लिखा, दोनों अंदर लिखे। ठीक, यदि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो तब के लिए है। ठीक, ये इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर इसको
ये अलग है, इसको क्या बना लेंगे हम लोग 4, क्या बनाएंगे इक्वेशन नंबर 4, तो इसको मिटा रहे हैं, ये 3 बनाया था, मिटाते हैं इसको अगले दिन, ठीक, ये बन गई 4, ठीक, तो ये बनी अगली वाली 4, ठीक। अब हम देखेंगे कि यदि चालक में विद्युत क्षेत्र का मान E हो, यदि चालक में विद्युत क्षेत्र का मान E हो, तब यदि चालक में विद्युत क्षेत्र का मान E हो तो E हो तब E डॉट dl, E डॉट dl क्या निकल के आएगा, E डॉट dl, ये समाकलन, ठीक, ये क्या निकल के आएगा, E डॉट dl समाकलन के साथ, ठीक। तो E डॉट dl निकल के आएगा, और ये यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी L ही कर सकते हैं, L के सापेक्ष, इसका मतलब क्या है, L समाकलन में L, यहाँ पर S, ठीक, कोई भी सरफेस है, ठीक, उसका मामला, ठीक। ये वाली सबको हम बराबर कर देंगे, ये वाली समीकरण और जो मेरी तीसरी थी और जो मेरी चौथी थी, इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, इसको क्या बना लो 5वीं, इसको समीकरण क्या बना 5, यही इन्होंने बताया था मैक्सवेल ने कि ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 से, समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण बार बार क्या लिखोगे यार, समीकरण 3, 4, 5 से मतलब क्या, समीकरण 3 हमारी क्या थी कि समीकरण 3 थी भाई, ऊपर लिख रहे हैं, मिटा देंगे इसको, ठीक, नोट करो इसको, देखो भाई इधर देखो, इधर समीकरण 3 क्या थी कि ये था E डॉट dl समाकलन, ठीक, बराबर होगा यहाँ पर किसके, ये हम लिखेंगे समाकलन, ये लिखेंगे माइनस का d फाई अपॉन में वो d अपॉन dt, ठीक, ये समाकलन, ठीक, ये लिख देंगे s, ये क्या निकल के आएगा b डॉट में dA, b डॉट dA, इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस का समाकलन, ये s और ये b डॉट dA, ये इस तरह से, ये d b अपॉन में dt, ये इसका है, इसके साथ है, ठीक। तो 3 समीकरण हमने ये क्या कर दी, बराबर कर दी है, वो तीनों समीकरण बराबर होती है मैक्सवेल के नियम के अनुसार, ठीक। अब हम ये वाली लिखेंगे फाइनल इक्वेशन जो इनकी निकल के आती है, बराबर करके E डॉट dl इक्वल्स टू ये वाली समीकरण, ठीक, माइनस का d अपॉन में dt, ठीक, और ये समाकलन, ये s, ये b डॉट dA, ठीक, ये क्या है, समाकलन का है, गोला क्यों लगाते हैं, लूप, मतलब कोई बंद कर्व होगा क्लोज्ड कर्व के लिए, और ये बी तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, और ए तुम्हारा एरिया है, और डी अपॉन और डी टी क्या है, ये अवकलन है, ये समाकलन का निशान होता है, किसका निशान होता है, समाकलन का चिन्ह होता है। तो ये इतना तुम्हारा ये किसका नियम था, ये मैक्सवेल का नियम था। कितनी समीकरण थी, 4 थी, ठीक। तो तीसरी समीकरण पर हम लोग पहुंच चुके हैं, अब चौथी समीकरण देखेंगे, फिर इसको कंक्लूड करते हैं, इसको खत्म करते हैं। नोट करो इसको। मैक्सवेल की हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक। तो विस्थापन धारा के बारे में इसमें थोड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो बी डॉट, ये जो है बी डॉट डी एल, ये एल, ठीक, बराबर होता है म्यू नॉट, ये आई डी और आई सी के, आई डी प्लस आई सी। आई डी तुम्हारी विस्थापन धारा होती है, आई डी विस्थापन धारा होती है, ठीक। तो आई डी और आई सी विस्थापन धारा बराबर फार्मूला होता है, विस्थापन धारा आई डी बराबर विस्थापन धारा आई डी बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डीई अपॉन में dt और डॉट डीए, डॉट में डी होता है, ठीक। ये यहाँ पर लगा होता है, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी डी अपॉन डी टी इंटू में डी ए, ठीक। तो ये अवकलन ही लिखा है, ये समाकलन का निशान है, और ये डी ए है, ठीक। अब इसके इस आई डी का मान एप्सिलॉन नॉट और ये जितना भी आया है, ये इसको हम कहाँ रख देंगे, आई डी यहाँ पर समीकरण में, यहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक। तो पहली बात तो इसी समीकरण को हम सही से लिख दें तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट आई डी, एक बार म्यू नॉट आई डी प्लस मल्टीप्लाई कर दें एक बार इससे, एक बार प्लस में म्यू नॉट आई सी, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चाहे पहले इसको लिखो, इस टर्म को ऐसे लिखो जो प्लस की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको पहले लिख देते हैं म्यू नॉट आई सी प्लस, अब ये क्या लिखा हमने, म्यू नॉट, ये क्या लिखा इसको, म्यू नॉट लिखा, आई डी के बराबर इतना मान है तो इतना लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन
एस, तो ये डी ई अपॉन में डी टी और डॉट डी ए, ठीक। तो ये थी तुम्हारी फर्स्ट समीकरण, ये थी सेकंड, ये थी थर्ड। तो यही आता है कि इसके बराबर ये आता है, ये फार्मूला, ठीक। ये तो फार्मूला निकल के आया, ये एल और ये बी डॉट डी ए, ठीक। ये फार्मूला निकल के आया तुम्हारा लास्ट वाला, यही समीकरण है इसकी मैक्सवेल की चौथी समीकरण है, ठीक। और ये इसमें 3 इक्वेशंस बनती हैं, तो ये है इसमें मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण कहलाती है, ठीक। तो ये इतनी समीकरण निकल के आती है, और ये चारों समीकरण हमने यहाँ पर पढ़ा है, मतलब गॉस की थी, उससे मैक्सवेल ने रिलेट किया, सबसे मतलब रिलेशन दिया है एक दूसरी समीकरणों से, ठीक। तो ये इतनी ही है यहाँ तक, बस आज के लिए जो है हम लोग इतना देखेंगे। अब जो है अगले में हम लोग अगले रूल पढ़ेंगे, ठीक।